स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें आज डे 6 है आपके रिवीजन का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं तथा पैर गिनते हैं तो 184। बताओ मुर्गे कितने हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में एक बात याद रखनी है कि इनमें ऑप्शंस का बहुत यूज़ होता है। अगर ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन कौन सा लेना है। चारों ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन कम से कम यूज़ करके एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं, ऐसी ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। अब उसने कहा कि सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं, तो सिर तो हमेशा एक एक ही होता है सबका, तो इसलिए सिर से हमें पता चलता है कि टोटल कितने हैं। तो खरगोश और मुर्गे मिला के टोटल 50 हैं। अब इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है। आप पहले तो ये मान लें कि 50 के 50 खरगोश हैं। अगर 50 के 50 खरगोश होते तो 4-4 पैर होते सबके, तो 200 पैर के आसपास होते। और 50 के 50 अगर आपके मुर्गे होते तो 2-2 पैर होते, तो 50 दूनी 100। अब अगर जो उसने पैर की संख्या बताई है अगर वो 200 के पास है तो इसका मतलब खरगोश ज़्यादा हैं। खरगोश जो हैं वो 50 के आसपास हैं। और अगर 100 के आसपास उनके सर हैं तो इसका मतलब है कि आपके मुर्गे ज़्यादा हैं। अब यहाँ जो हमारा आंसर आया पैर का वो 184 है, मतलब 200 के आसपास है, तो इसका मतलब पता चलता है कि खरगोश बहुत ज़्यादा हैं और मुर्गे बहुत कम हैं। तो मुर्गे बहुत कम होंगे और खरगोश बहुत ज़्यादा होंगे, तो मतलब खरगोश की संख्या 50 के आसपास रहेगी और मुर्गों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 15 के आसपास रहेगी, कम से कम। तो ऑप्शन में सबसे कम यही दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 8 है। तो 8 मुर्गे यहाँ पर हैं। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है तो आसानी से पता चल गया, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते तो हम क्या करते। सपोज़ करें एक ऑप्शन और होता, यहाँ मान लिया 10 और होता, तो हम क्या करते, या तो इससे कर लेते या इससे कर लेते, किसी एक को ट्राई कर लेते। वो आंसर नहीं होता तो दूसरा डेफिनेटली अपने आप ही आंसर हो जाता। अब ट्राई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब हमारा आंसर है 8, तो उसी से आपको सिखा देता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि 8 अगर हमारे पास मुर्गे हैं तो मुर्गों के 2-2 पैर होते हैं, तो 8 दूनी 16, इसका मतलब 16 पैर हैं उन मुर्गों के। और अब हमारे पास 42 बचे हैं खरगोश, तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 पैर इनके पास है। 168 और 16, 8 6 14, 6 7 और 1 8, 184 जो कि उसने बोला है। तो ये मैच कर गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमने 8 और 10 दो अगर ऑप्शन होते तो 8 हमारा आंसर हो जाता, 10 को चेक करना नहीं पड़ता। और 8 से अगर आंसर नहीं आता तो 10 अपने आप ही डेफिनेटली आंसर हो जाता, क्योंकि 42 और 30 तो आंसर हो नहीं सकता था। इस तरीके से बिल्कुल आसान ट्रिक को यूज़ करके आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरन हैं। तो मोर के 2 पैर होते हैं, हिरन के 4 पैर होते हैं। फिर से वही कहानी है, फिर से वैसे ही करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को लिया है। यदि पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं तथा उनके सिर 40 हैं। सिर 40 होने का मतलब है कि टोटल संख्या खरगोश, मोर व हिरन की टोटल जो संख्या है वो 40 है। अब 40 के 40 अगर हिरन है तो 160 पैर होने चाहिए, और 40 के 40 अगर मोर हैं तो 80 पैर होने चाहिए। अब आंसर है 100, तो इसका मतलब मोर वाली संख्या ज़्यादा होगी, तो मोर ज़्यादा है। पूछा हिरन है तो इसलिए कम वाला आंसर होगा। तो कम वाला आंसर एक हमारे पास 10 है, एक 12 है। इन दोनों में से ही हमारा आंसर होने वाला है। जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर ऐसा होता तो ये वही कंडीशन आ गई। तो एक ऑप्शन लेंगे, अगर वो उससे आंसर नहीं आया तो दूसरा डेफिनेटली अपने आप ही उसका आंसर हो जाएगा। तो पहले 10 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 हिरन है तो उनके 4-4 पैर होंगे, तो 40 पैर हो गए उनके। अब अगर 10 हिरन है तो टोटल 40 है, तो 30 हमारे पास बच्चे मोर। 30 दूनी 60,
60 पैर इनके पास है, तो टोटल 100 पैर है और 100 ही उसने बोला था, तो इसका मतलब 10 हिरन वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शन करने भी नहीं है, ऑप्शन से ही करना है, लेकिन एक ही ऑप्शन यूज़ करना है, तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है तथा खिसककर 3 मीटर नीचे आ जाता है। बताओ शिखर पर कितने दिन में पहुंचेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी जो ट्रिक है वो आपको कैसे यूज़ करनी है, यहाँ कैसे यूटिलाइज़ करनी है। 21 मीटर उसको जाना है, जबकि वो 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, 3 मीटर नीचे खिसक आता है, रोज़ सिर्फ 2 ही मीटर चढ़ पाता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, उस क्वेश्चन में से वो कितना चढ़ता है डेली, खिसकता कितना है उसको छोड़ दें, जितना वो टोटल डेली चढ़ता है उसको पहले जितने मीटर जाना है उसमें से माइनस कर दें, तो आया 16। इसके बाद अब जो रिजल्टेंट है, मतलब रोज़ कितना रिजल्टेंट आता है, मतलब चढ़ने और खिसकने के बाद जो नेट रिजल्ट आता है उससे इसको भाग कर दें, तो 2 8 16, 8 दिन ये लेगा और 5 जो माइनस किया 1 दिन उसमें लगेगा, तो टोटल आपके 9 दिन में वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर आपका 9 दिन है। इसको ठीक कर लीजिए, ऑप्शन आपका 9 ले लेते हैं, यहाँ आपका ऑप्शन 9 मान लेते हैं, तो ऑप्शन 9 इज़ करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर 9 आएगा, तो ऑप्शन आप ठीक कर लें, इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो 9 बना ले, किसी भी ऑप्शन को 9 बना सकते हैं, बस मतलब ये है कि आंसर 9 है। आपको फिर से बता देता हूँ, जितना टोटल आपको चढ़ना है उसमें से जितना प्रतिदिन में चढ़ता है खिसकने से पहले उसको माइनस कर देंगे, तो आएगा आपका जितना, उसको उससे भाग करेंगे, नेट वो प्रतिदिन कितना चढ़ पाता है। ये एक दिन इस 5 मीटर का अलग से रख लें, एक प्लस, अब वो 5 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर खिसक जाता है, तो डेली सिर्फ 2 ही मीटर का रिजल्टेंट आता है, उससे इसको भाग करेंगे ये, और एक दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल दिन आएंगे, तो 9 दिन में वो टोटल उस शिखर पर पहुंच जाएगा। तो ये याद रखना है कि एक एक्स्ट्रा ऐड करना है लास्ट में। 10 खंबे 3-3 फुट के फासलों पर खड़े हैं, तो बताओ पहले और आखिरी खंभों के बीच कितनी दूरी है। अब हमारे पास 10 खंबे खड़े हैं, 3-3 फुट के फासले पर खड़े हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि 10 और 3-3 फुट का फासला है, तो टोटल 30 फुट कर देते हैं कि उनके बीच में टोटल 30 फुट है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं 10 खंबे यहाँ बनाने जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 ही फासले बनेंगे, क्योंकि पहला इधर और आखिरी इधर, आखिरी के आगे की नहीं डिस्टेंस काउंट करनी है और पहले के पीछे की डिस्टेंस काउंट नहीं करनी है, तो 2 खंभों के बीच का फासला यहाँ से कम हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर 10 खंभे पूछा है तो 9 की मल्टीप्लाई करनी है जितना एक खंभे के बीच में फासला है, 2 लगातार खंभों के बीच में जो फासला है उसकी मल्टीप्लाई टोटल जितने खंभे हैं उससे एक कम से करनी होती है, 9 × 27, तो इन 10 के 10 खंभों के बीच में जो फासला है वो 27 फुट का है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 भाइयों की उम्र में 4-4 वर्ष का अंतर है। आप ये देखें, 1 2 3 4, 4 भाई हैं, 4-4 वर्ष का अंतर होगा, तो अंतर कितनी बार बैठा है, 3 बार। अभी जो पीछे मैंने खंबे वाला लॉजिक आपको समझाया है वो ही लॉजिक यहाँ यूज करना है। आपका जो 4-4 वर्ष का अंतर है वो 4 भाइयों में है, लेकिन अंतर 3 बार यूज होगा, पहले और आखिरी के बीच का अंतर यहाँ जो है वो 3 बार ही लगाएंगे, तो 4 वर्ष का अंतर है, 3 बार उस अंतर को लगाएंगे, तो 12 वर्ष का अंतर पहले और आखिरी के बीच में है। अभी वो कह रहा है कि जो सबसे बड़े भाई की उम्र है वो सबसे छोटे से डबल है, तो अगर मैं, अब देखिए ऑप्शन का यूज करना है इसके बीच में, अगर मैं इसको 24 मानूं तो सबसे छोटा जो होगा वो 12 का होगा, क्योंकि उसने कहा है बड़ा छोटे से डबल है और ऑप्शन में जो है ना बड़े की आयु दी है,
तो अगर बड़ा 24 है तो छोटा 12 है, तो इन दोनों के बीच में 12 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 4 3 12 ये अंतर यहाँ फिक्स होएगा ही होएगा। वैसे भी दूसरे तरीके से किया जा सकता था, वो ये था कि 12 वर्ष का अंतर किस में ऐड करूँ कि डबल हो जाए, तो 12 वर्ष का अंतर 12 में ही ऐड होकर 24 बनेगा, तो इसलिए ये ऐसे होता है। अगर हमने यहाँ पर 20 लिया होता तो छोटे वाला 10 का होता, और इन दोनों के बीच में अगर 12 साल जोड़ने जाऊँ तो ये 22 बैठता, जो कि नहीं है, तो इसलिए यहाँ वो 12 का अंतर मेंटेन नहीं हो पाता। इस तरीके से पता चलेगा कि गलत ऑप्शन कौन सा है। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। ये जो रिवीजन बैच आपका चल रहा है इसको मिस मत कीजिए। ये ऐसा बैच है कि आपको हर टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें कराए जाते हैं। ये बैच की सारी वीडियोस जिसने फॉलो कर ली तो आप समझ लीजिए कि आपको इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम में, और इन ट्रिक से करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में 10 सेकंड लगेगी नहीं आपको कभी। तो ऐसी बढ़िया वीडियो पाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन निश्चित आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।